तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर पेपर देखने वाले हैं। जो भी अभ्यर्थी बीएड में एडमिशन लिए हैं 23-25 सेशन में, उनके लिए मैं प्रीवियस ईयर पेपर लेके आया हूं। ये 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर है। जिन्होंने 22-24 सेशन में एडमिशन लिया था उनका एग्ज़ाम का ये पेपर है। ठीक, तो आपके लिए काम करेगा। आप देख सकते हैं कि ये बीएड प्रथम सेमेस्टर 2023 का पेपर है। द्वितीय प्रश्न पत्र है, सेकेंड पेपर है। पेपर का नाम है आपका शिक्षण अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान का परिप्रेक्ष्य। इंग्लिश में बोले तो पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ठीक, सेम वही ये भी है। आपका पूर्णांक 100 नंबर का रहेगा। पासिंग के लिए 36 नंबर चाहिए। समय 3 घंटा का आपको मिलेगा। ठीक, खंड अ और खंड ब दो दिए रहेंगे। खंड अ में आपको शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर करना है, खंड ब में लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर करना है। खंड अ में जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो 200 शब्दों में उसका आंसर लिखना है, और जो खंड ब में लॉन्ग आंसर होंगे उनका आंसर आपको 500 शब्दों में लिखना है। चलिए, खंड देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसका उत्तर आपको 200 शब्दों में लिखना है, और किन्हीं 10 प्रश्नों को करना है। ऑप्शन में आपको 12 या 13 प्रश्न दिए रहेंगे। हर एक प्रश्न 4 नंबर का रहेगा, तो इसलिए खंड अ आपका 4 गुणित 10 बराबर 40 नंबर का रहेगा। ध्यान दें, इसमें आपको 10 प्रश्न ही करना है। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र बनाइए। स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, आपको बताना है कि जो एक एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसका स्कोप क्या है। तो एजुकेशनल इस साइकोलॉजी का स्कोप क्या होता है? इसके अंदर हम ग्रोथ पढ़ते हैं, डेवलपमेंट पढ़ते हैं, लर्निंग पढ़ते हैं, मोटिवेशन पढ़ते हैं, पर्सनालिटी पढ़ते हैं, एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, विशिष्ट चाइल्ड पढ़ते हैं, मतलब स्पेसिफिक चाइल्ड पढ़ते हैं, विशिष्ट बालक को, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि को पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र है। तो इसका आंसर आप याद कर लीजिएगा। मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट देते चलूँगा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि विशिष्ट बालक के बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिखना होगा। अभिवृद्धि एवं विकास के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर लिखना होगा आपको। बताना होगा कि अभिवृद्धि क्या है, विकास का ही एक पार्ट है, और विकास क्या होता है? व्यापक होता है। अभिवृद्धि सिर्फ शारीरिक विकास को कहा जाता है, लेकिन विकास क्या है? हर तरीके के विकास को कहा जाता है। अभिवृद्धि का मापन सटीक संभव है, लेकिन विकास का सटीक मापन संभव नहीं है। तो ये सारे अंतर हैं, आप और भी याद कर लीजिएगा। सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो सीखने को प्रभावित करने वाले 2 कारक होते हैं। एक पर्सनल लेवल पे कारक होते हैं, और एक आपका इन्वायरमेंटल लेवल पे कारक होते हैं। पर्सनल लेवल पे जो कारक होंगे, बच्चा मोटिवेट है कि नहीं है, बच्चा जो चीज़ पढ़ रहा है उसमें उसको इंटरेस्ट है कि नहीं है, बच्चा का शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है। इन्वायरमेंटल लेवल पे हो जाएगा कि बच्चा का फैमिली इन्वायरमेंट कैसा है, और बच्चा का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कैसा है, ये सब हो जाएगा। ठीक, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए विभिन्न तकनीकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ब्रीफली डिस्क्राइब द वेरियस टेक्निक्स ऑफ मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को कैसे मोटिवेट किया जाए, इसके लिए जो तकनीक है उनका वर्णन आपको करने के लिए बोला गया है। सीखने के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं क्या है? व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी आपको इसमें बताना है कि उसकी विशेषताएं क्या है। सांवेगिक बुद्धि के बारे में लिखना है, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। फिर इसके बाद बुद्धि परीक्षण के उपयोग के बारे में बताना है कि यूजेज ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तनाव से बचने के क्या उपाय हैं? वे टू अवॉइड स्ट्रेस से बचने के क्या उपाय हैं। इसके बाद आपका क्या है? व्यक्तित्व की भारतीय अवधारणा आपको लिखनी है। इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी कि अकॉर्डिंग टू इंडियन पर्सपेक्टिव के अनुसार पर्सनालिटी की क्या अवधारणा होती है। विशिष्ट बालक से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन, इसके बारे में आपको बताना है। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शैक्षिक प्रावधान क्या है? एजुकेशनल प्रोविजंस
प्रोविजंस फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन को कैसे पढ़ाया जाएगा, इसके लिए क्या प्रावधान है। तो देख सकते हैं इस प्रकार आपका शॉर्ट वाले में कुल कितना क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन दिया है, जिसमें से आपको 10 करना है। खंड ब सेक्शन बी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको 4 यूनिट दिए होंगे, चारों यूनिट में से एक एक क्वेश्चन आपको करना है। टोटल 4 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का होगा, तो 15 गुणते 4 बराबर 60 नंबर का ये है, 40 नंबर का शॉर्ट वाला है। यूनिट 1 में पहला क्वेश्चन क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, व्हाट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो ये मैं अभी एमएड एंट्रेंस एग्जाम वालों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया हूँ। यदि आपको उस वीडियो का लिंक चाहिए तो आप उससे मांग सकते हैं, आप उसे देखेंगे तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद इसके अथवा में क्या है, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल क्यों कहा जाता है, एक शिक्षक किशोरों के विकास में कैसे मदद कर सकता है, भारतीय समाज के संदर्भ में विवेचना कीजिए। तो इन दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। फिर यूनिट 2 में क्या क्वेश्चन है, अधिगम के हस्तांतरण से आप क्या समझते हैं, हस्तांतरण के विभिन्न प्रकारों एवं इनके शैक्षिक निहितार्थों की व्याख्या कीजिए। इसके अथवा में आपका है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्रिटिकली एनालाइज द पियाजेज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इन दोनों में से आप जो चाहें वो कर सकते हैं। यूनिट 3 में आपका है, बुद्धि क्या है, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत की शैक्षिक निहितार्थों और सीमाओं के साथ विवेचना कीजिए, यूनिट 3 में है। इसके अथवा में है आपका, समायोजन से आप क्या समझते हैं, एक सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इन दोनों में से आप जो चाहें वो कर लीजिए जो आपको आता हो। यूनिट 4 में है आपका, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, व्यक्तित्व के आकलन की विभिन्न तकनीकों का वर्णन कीजिए। और अथवा में इसके है आपका, मानसिक रूप से मंदित बालकों से क्या आशय है, उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, उनके लिए किस प्रकार के शैक्षिक प्रावधान किए जा सकते हैं। तो देखिए जितने भी प्रश्न दिए हैं इनका आंसर राइटिंग करने का आप ट्राई अभी से ही कर लीजिए, ताकि एग्जाम के समय आपको दिक्कत ना हो। इन सभी क्वेश्चन में यदि किसी क्वेश्चन का आपको लगता है कि आंसर मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होना चाहिए, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर मेरे पर्सनली नंबर पे कॉल करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। वहाँ पर न तो मैं आपको कोई पीडीएफ देने वाला हूँ, न तो मैं आपको कोई नोट्स वगैरह दूंगा, बस मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देके क्वेश्चन को समझा सकता हूँ कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और आपको आंसर क्या लिखना है। वो भी मैं यदि खाली रहूँगा तो। यदि आप कॉल करते हो और मैं किसी वजह से कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूँ तो आपको गुस्सा नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन यदि मैं फ्री रहा तो मैं कॉल ज़रूर रिसीव करूँगा। ठीक, तो चलिए आप बताइएगा कि इन सभी क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का आंसर आपको ऑलरेडी आ रहा था। यदि आपने क्लास वगैरह किया होगा तो आपको आई थिंक इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको आता होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद मैं आपका जेंडर स्कूल सोसाइटी वाले 3rd पेपर का प्रीवियस ईयर पेपर करा दूंगा।